सुरभि गोवंश संवर्धन केंद्र, बहुत सुंदर गोवंश है। अरे वाह वाह। गजानंद प्रभु इस दुनिया में अभी नहीं है, लेकिन उनको हम हाथ जोड़कर नमन करते हैं। ऐसी पुण्य आत्मा गोप वंश के प्रचार के लिए इस धरती पर आई। उनके साथ बूढ़ी माई को होगा, और ये उनके साथ है जीतू भाई की बूढ़ी माई, इनका नाम भारती। और ये हैं एक क्रांतिवीर जीतू भाई, हमारे मित्र। मैं भी बहुत प्रभावित हूँ जीतू भाई से और गजानंद प्रभु से, दोनों से मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि उनका काम मुझे बहुत पसंद आता है। ये बुल जो है हमेशा ये मैंने तैयार करके दिया है। अच्छा, ये आपने तैयार करके किसी को दिया है? हाँ, 6-7 महीने का दिया था। 1.5 महीने की फोटो है, जब वो 1.5 महीने का पूरा दूध पिला के तैयार किया है। अच्छा। वो बहुत अच्छे गोपालक थे जिनको दिया है, वो अपनी गौ माता का जन्मदिन भी मनाते हैं। ये मैं पहली बार जो गौ माता ली थी। अच्छा, ये तो पहली बार हरियाणा से जो आई थी, ये इसका बुल है। ये है गौरव गौ माता। चलो, ये बहुत सुंदर है अर्जुन। ये अर्जुन। हाँ देवेश भाई, तो आपने स्थानीय नस्ल को आपने चुना है, इसके पीछे क्या कारण रहा? कारण यही था हमेशा कि जो लोग थे वो सब यहाँ पे गिर को ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। तो जीतू भाई ने भी बोला था कि मैं जीतू भाई को अपना गुरु मानता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो जीतू भाई जी ने बोला था कि अगर सभी गिर के पीछे लग जाएंगे तो ये बाकी नस्लों का क्या होगा। तो हरियाणा नस्ल में 2 चीज़ें हैं, दूध भी है और फुर्ती भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। 6 फुट की दीवार कूदने की क्षमता रखती है भरी लेवटी के साथ। जी। हाँ, तो इसमें क्या था कि मैं 2012 से गौ माता रखता आ रहा हूँ, और पहले साहिवाल रखता था। तो फिर इसको देखा तो लगा कि अब यहाँ पे कोई इस पर हरियाणा पे काम नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा इस पे काम करना चाहिए, हरियाणा नस्ल पे। तो सबसे पहले मैंने वो गौ माता ली 2 मार्च 2020 में। अच्छा। उसको एक गौ माता ले गया मैं हरियाणा नस्ल की, उसको HF ने प्रेग्नेंट कर दिया। तो मेरे दिल में लगा कि मैं लाया हूँ ये तो अभी भी ब्रीडिंग, मतलब मैं लाके मैंने गलती तो नहीं कर दी कि इसकी ब्रीडिंग ख़राब हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना संवर्धन पे काम किया जाए। फिर मैंने गौरा गौ माता ली उसके बाद 6 महीने बाद। अच्छा। जो 18 लीटर दूध, जिसका 15 लीटर दूध 5 दिन की ब्याई हुई का मैं नाप के लेकर आया था। अच्छा। ये गौ माता है वो। अच्छा, यही है? हाँ, यही गौ माता है। तो इसका 5 दिन की ब्याई का 15 लीटर दूध नाप के लाए थे। फिर इसने घर आके 17 लीटर दूध दिया। ये 2 दिन अच्छे मिली, फिर इसने 5 दिन तक इसने दूध नहीं दिया। अच्छा। तो लगी, पता नहीं क्या हो गया। हाँ। तो इसके जो पहले मालिक थे वो लेडीज थी। अच्छा। तो फिर मैंने इसको घर वहाँ दीदी को गिफ्ट किया था मैंने। अच्छा। अपनी सिस्टर को। अच्छा। गौ माता। मन का गौ माता रखो, वो कभी रखते नहीं थे। अच्छा। पहली बार मैंने उनको रखने के लिए हाथ कैसे भी मनाया उनको, फिर वो मान गए। तो अभी भी गौ माता रखते हैं। तब से फिर इसको 2 दिन उनके पास रखा, फिर 5 दिन तक इसने दूध नहीं दिया। मैंने मम्मी के पास भिजवा दिया इसको। मम्मी ने इसको सीधा कर लिया, तो इसने 17 लीटर दूध दिया वहाँ घर पे। मम्मी को अंदाज़ा तो था नहीं, पर बोलती थी कि 2 बाल्टी में दूध गड़ता था इसका। फिर मैं 3 महीने बाद छुट्टी गया, तो मैंने इसका दूध निकाला। मैंने पूछा मम्मा कितना दूध है? मम्मी ने बोला 10-11 होगा। मैंने इसका दूध नापा, इसके नीचे 14 लीटर दूध था। 3 महीने की ब्याई हुई थी। अच्छा। हाँ। फिर इसके पैर में चोट लग गई थी, मतलब आवारा सांड ने पैर में सींग मार दिया था इसके। अच्छा। तो इसको मतलब ये वाला पैर है ना, इस वाले पैर में चोट लगी, तो ये पैर सूज गया था। अच्छा। तो तब भी ये 10 लीटर दूध पे थी। फिर इसको ठीक किया, ये 10-11 लीटर पे आ गई। मेरी 30-40 दिन की छुट्टी थी। अच्छा। मैं छुट्टी काट के चला गया। फिर मन में अचानक से आया कि संवर्धन पे काम करते हैं। ये गौ माता है, 10वीं बार बच्चा दिया है इसने। ये गंगात्री और हरियाणा मिक्स है। अब ये वही है जो आप बता रहे थे? कितने पैसे में लेके आए थे आप इसको? 19,000 में लिया था। 19,000 में लेके आए थे। और दूध कितना? दूध ये 12 लीटर दूध देती है। देखिए, अरे इसकी 12 लीटर दूध
और मात्र 19,000 रुपये। 19,000 में। ऐसे गोवंश खरीदने चाहिए। अब अगर ये हरियाणा में होती तो ये 65,000 मांगते इसके, और बोलते आप कि ये 65 नहीं तो 40 जरूर मांगते, 45। 65 वो हमें तो, मुझे गौ संवर्धन करना है, मुझे कोई गौ व्यापार नहीं करना, इसीलिए मैंने इन गौ माताओं को चुना है। इसको बहुत मतलब काफ़ी अच्छे लोग भी हैं, उन्होंने बोला था कि वो पंडित जी हैं, वो गौ माता सेल कर रहे हैं, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मैंने ठीक है, फिर उन्होंने इसके साहिवाल का टीका लगा हुआ था। अच्छा। हाँ, तो फिर मन का कोई बात नहीं, हाँ मैं अपना बुल तैयार कर ही रहे हैं वो अर्जुन, अभी 1.5 साल का हुआ नहीं है। उसकी पिता को चैंपियन बताया है और 16 लीटर उसकी माँ का दूध बताया है। देखो बताया है, लेकिन मैं उसे मानूंगा तभी जब इसकी बछड़ी आ जाएंगी और मेरे यहाँ दूध देंगी। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि मेरे के 20 लीटर इसकी माँ का है, 22 इसके पिता का है, क्योंकि मुझे 27 लीटर भी बताया है। हरियाणा में कोई 27 लीटर की भी गौ माता है जिसका बुल तैयार है। उन बातों पे मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो है अपना धरातल पे काम करना चाहता हूँ। और मैं, आपको पता ही है, मैं सर आर्मी में जॉब करता हूँ, तो इसलिए मेरा भाई है, यही देखता है सब चीज़ें। और मैं कुछ भी नहीं कर रहा जो विपिन कर रहा है, क्योंकि सब जो करना है सब इसके हाथ में। ये गौ माता का इसका बच्चा पता नहीं कैसे अचानक डेथ हो गया, विपिन को अपना बच्चा मानती है। कहते हैं कि हरियाणा नस्ल दूध नहीं कटवाती बगैर बच्चे के। इसकी आपको मिल्किंग दिखाऊंगा, बिगर बच्चे के दूध निकलवाती है। अच्छा, बिगर बच्चे उसके बच्चे के ऊपर जो ना ये जो बुल है मेरा, इसने पैर रख दिया। अच्छा। वो मतलब गर्दन पे पैर रख दिया उसके, तो वो अचानक एकदम मर गया। फिर ये मैंने सोचा मन किए तो बहुत नखरे लोग आए, मिलेगी नहीं। मैंने इसके पास खूब मतलब वो कोशिश करी, सेवा करी इसकी, गुड़ गेरा। फिर इसके आराम से इसने मतलब धार ली हल्की सी। फिर ये मतलब अपना प्रवास की मतलब इसने दूध देना शुरू कर दिया। फिर इसने 2 दिन बीच में दिक्कत करी कि जैसे आ जाते हैं जैसे थोड़े बहुत। फिर मैंने देखा मन की, फिर मैंने और ज़्यादा सेवा सी करी, तब ये मतलब दोनों टाइम आपस मतलब खूब सही मिलती है, बिल्कुल सही। आपके पास कौन कौन सी जो हाई मिल्क की एक गोरा है, एक ये गोरा है हाई मिल्क की। इसका देखो, इसका 2 टाइम मिल्किंग कराऊंगा आपके चैनल पे। अब की बार जब बच्चा देगी ना, 2 टाइम मिल्किंग होगी इसकी। अच्छा। आपके चैनल पे होगी, जीतू भाई के पे होगी, और किसी के पे तीसरे के पे होगी नहीं। अच्छा। हाँ, और वो सुरभि है, और एक वो सुरभि है उधर बैठी है। क्या हुआ है हमेशा आपको पता है, हर उसके नीचे 3 दिन की ब्याह के 14 लीटर दूध था, जो मैंने आपको बताया था। उसका क्या हुआ कि वो जिसने भाई ने दिया था, उसने बोला कि ये कैसे दूध कटवाती, सही नहीं बताया। गौ माता की कोई गलती नहीं है, भाई ने जिसने दी थी उसने सही बता देता, चाहे कोई बात नहीं, जैसे भी पैर बंधवा के कटवाती है, एक पैर पीछे बंधवा के दूध निकलवाती है। पता नहीं उसने आदत गिरी है या इसमें अभी डली है। मैंने कोई नहीं, अगली बार जो बच्चा देगी हम इसका तब दूध रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन दूध वो भी 18 लीटर ही देगी, क्वालिटी वाइज जो है। आप दोनों आपके पास 18 की हैं? 18 लीटर की है, वो प्लस में 18 सुरभि। एक बार अब तो इनको काफ़ी देर हो गई बैठे हुए, खड़ी करके देख लें। हाँ जी, खड़ी कर। सात महीने ब्याही हुई को चल रहे हैं, इसको बच्चा दिए हुए हो गए 7 महीने। सात महीने बच्चा दिए को हो गए, 3 महीने की प्रेग्नेंट है। ये इतना गैप कैसे आ गया इसमें? किस में? मतलब 7 महीने की ब्याही हुए हो गए और 3 महीने की प्रेग्नेंट। ये हमेशा मतलब लेट हीट पाई थी। अच्छा, हीट में लेट आई। एक बार मिसिंग भी कर गई थी, 1.5 महीने की मिसिंग कर गई थी। फिर उसके बाद जगह बार इधर उधर बदलने से वजह से थोड़ा सा 3 बार जगह बदली है। इसने 3 बार जगह बदली है, और बुल ना होने की वजह से इसने दिक्कत करी है, क्योंकि मेरी दोनों गौ माता बुल से प्रेग्नेंट रही हैं। देखो कहीं भी हाथ फेरो, कुछ भी फेरो, कैसे भी करो, अब देखो ये अभी कितना दूध दे रही है ये? अभी इसके नीचे 7-8 किलो दूध है। 7-8 दूध तो इसका ज़्यादा है, लेकिन मैं 7-8 ही बताऊंगा, कोई भी भाई आके देख सकता है इसके बस वही दिक्कत है कि मम्मी को मानी हुई है, वो भाई को थोड़ा परेशान कर रही है अभी, इसको विपिन को।
बार बार जगह बदलने से ये समस्याएं आती हैं, अक्सर आती हैं। बिल्कुल आती हैं भाई जी। अगर पहले सिस्टर के पास गौ माता को अपना करना चाहते हो ना तो बच्चा देने से पहले लेकर आओ। सही बात, ये बात मैं अक्सर सभी को बोलता हूँ कि अगर आप गऊ घर पे लाना चाहते हैं और लंबी ट्रैवलिंग करनी है, इधर उधर करना है, तो ब्याने के 1 महीने पहले ही ले आओ। आप डिलीवरी से 1 महीना पहले ले आओगे, इसकी सही रहेगा। क्वालिटी बताती है कि इसमें दूध है। देखो ये भैंस है, इसके पूरे अडर पे भैंस है। अभी तो ये बच्चा दिए हुए काफ़ी टाइम हो गया। अगर तभी उस टाइम की आपको वीडियो दिखाई भी है मैंने दूध मिल्किंग की, तब में और अभी में बहुत फ़र्क है इसमें। और इसका मिल्क रिकॉर्ड कराएंगे 2 टाइम का गौरा का। इस वीडियो के माध्यम से मैं जीतू भाई को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत से युवा उनसे प्रेरित होकर ये गौरा देसी गोवंश की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। सुरभि, ये है सुरभि। सुरभि देखिए आप। अभी इसका कुछ बोल नहीं सकते, अभी इसके नीचे कुछ नहीं बचा मिस्टर। अब आपको तो सब कुछ बताया था इसके बारे में, क्या था क्या नहीं था। अब इसको क्या टोक लगी है पता नहीं क्या हुआ है। 4 दिन की के नीचे विपिन ने 14 लीटर दूध निकाला है इसका। 4 दिन की ब्याई थी जब 14 लीटर निकाला था। ये बोल रहे इसका विपिन बुल्ले का आना चाहिए। अब देखो इसको जैसे आज प्रेग्नेंट कराया मिस्टर, आज ये गुस्से में दर्द में है ना, तो ये गुस्से में है अभी। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। ये बोले जी इसका 18 तारीख में 1 महीने का हुआ है। 1 महीने का हो जाएगा अभी है? नहीं 18 तारीख में हो गया है 18 तारीख में 1 महीने का। इसकी वो इसी का बताया था। शुरू में इसके मुंह में थन भी नहीं आते हाँ थे। जी हाँ जी हाँ जी, ये आपको फोटो वगैरह भी भेजी है हाँ, थनों का जो साइज था उस टाइम पे बहुत हैवी था। और अडर का साइज कैसा था मतलब बहुत ही हैवी अडर था उस टाइम पे। अभी तो कुछ भी नहीं है इसके नीचे। देखो जो इनके देवेश के और विपिन के साथ हुआ है, मैं नहीं चाहूँगा किसी और भी गोपालक के साथ ऐसा हो। क्योंकि इनके साथ क्या हुआ कि ये सुरभि गऊ लेकर आए और इनके घर पे आते ही इसने बच्चे को जन्म दे दिया। काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग करके आई, थकी हुई थी, लेकिन जिसने गऊ इनको दिलाई थी उस व्यक्ति ने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी इनको कि दूध कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना, नैने की है या एक पैर बांधने की है। उसने सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जिसकी वजह से इसका ये लैक्टेशन में उतने दूध पे ये नहीं आ पाई जितना इसका जीन डिज़र्व करता है। देखिए आप अडर की बनावट को देखिए, इसके आप साइज देखिए। बच्चा लग गया देखो। आप इसका साइज देख सकते हैं, थनों का साइज देखें आप। एक जो मिल्किंग जीन में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो सारी क्वालिटी इस गोवंश के अंदर हैं। लेकिन सही इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से ये लैक्टेशन में ये सुरभि अपना पूरा दूध पे नहीं आ पाई, जो बहुत गलत हुआ। तो आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति से लें और जहाँ से जो देने वाला है उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सामने वाले को दें, ताकि वो भी 50-60 हज़ार रुपये लगा रहा है तो वो किसी चीज़ को देख के ही लगा रहा होगा, उसका नुकसान भी नहीं होना चाहिए। देखिए अभी 1 बजे का टाइम हुआ है। शाम तक ये सलवटें सारी खुल जाएंगी और अडर अपनी शेप ले लेगा बिल्कुल। ये जो अभी टाइम हुआ है, बच्चा सूंघ गया ना। ये बच्चा जरा सा पास में आया था तो ऐसे ही पास में आते ही अपना दूध उतार लिया इसने बच्चे को पिलाने के लिए। आपको क्या समस्याएं सामने करनी पड़ी विपिन? किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको गोपालन में? जी मैंने जब ये ली थी तो ये बहुत मारी थी ये, मतलब गुस्से में थी ये बहुत।
आदमी को मारती थी, मुझे आज भी मारा था गुस्से में ऐसे, जैसे आज ये गुस्से में है। अच्छा, एक नंबर एक बात होगी। एक तो ये हो गया, जो नई गोवंश जब घर में आता है तो थोड़ा सा वो कभी कभार गुस्से में होता है। अपने मालिक को नहीं अब ठीक हो गया, अब सेट है। हाँ जी, सेट है बिल्कुल। अच्छा, दूसरी समस्या क्या आई? दूसरी समस्या ये आई है भाई जी कि अगर किसी से कोई भी, मैं हरियाणा के हर एक भाई को बोलना चाहूँगा, या अगर आप किसी को गोमाता देते हो ना, 5,000 महंगी दे दो, लेकिन उसे सारी जानकारी दो अच्छे से, और उसका एक्यूरेट दूध बताओ। हर कोई 16 लीटर नहीं देती, हर किसी के नीचे 16 लीटर। और दूसरा भाई, जो भी खरीदने जाता है ना, 2 टाइम मिल्किंग करो गोल्डन रूल के हिसाब से। कोई आपको सच नहीं बताएगा, जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं तो कोई व्यापार नहीं करना था यहाँ पे, मैं तो संवर्धन के लिए लेके आया था। अब जैसे सुरभि का पूरा लैक्टेशन खराब कर दिया, मुझे पता है दूध की है, हाँ। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब ये एक बार मैंने दूसरी जगह भेजी, फिर दोबारा वापस मंगाई, मन का थोड़ा चेंज हो जाएगी। जैसे गौरा को चेंज किया था तो गौरा मिल गई थी, और जब ये पहले से ही इसमें आदत खराब कर रखी किसी ने, तो ये कहाँ से मिलेगी। अब बोला मुझे 8 महीने तक दूध दिया है, तो गौ माता तो मैं भी 10 साल से रखता आ रहा हूँ, मैं रखता आ रहा हूँ, और बाकी हमारे घर वाले भी यही भैंस ही रखते थे। तो जो 1 महीना बच्चा दूध छुटे हुए होगी, उसके थन में डील नहीं आएगी। इसके चारों थनों में डील आई थी। अच्छा, आपने क्या बताया, फिर से बताओ ये बात, क्योंकि ये और गोपालकों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बोला था उन्होंने कि ये 8 महीने तक दूध दिया है। अच्छा, इसने 8 महीने तक दूध दिया है। और 1 महीने के लिए 1 महीने से छोड़ी थी। हाँ, और इसका क्या बोला था कि इसको ज़बरदस्ती दूध से नटाया है। अच्छा, तो इसके चारों थनों में डील आई थी। अच्छा। या तो पहलवान तो फर्स्ट बार तो बच्चा दिया नहीं है, जो डील आएगी, हाँ। और पूरी भर भर के डील आई थी। अच्छा, इसे काफ़ी पहले तो छोड़ा गया है। अच्छा। ये इन बातों को झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। जो बोलना है, जो पैसे कमाने हैं, चलो आप 5 कमा रहे हो, किसी को माता पे 10 कमा लो, लेकिन किसी अब ऐसे मनोबल टूटता है हमें सर। अच्छा, 2 समस्याएं ये हो गई। अरे तीसरा, कभी भी प्रेग्नेंट गाय लो अपने, या तो आपका विश्वास का हो, या आपने गौ माता पिछले ब्याह देख रखी हो। प्रेग्नेंट गाय तभी लेना, तो ब्याह के लिए प्रेग्नेंट में ये फ़ायदा हो जाता है, अगर आपके यहाँ बच्चा दिया है तो उसी को घर मान लेती है जहाँ बच्चा दिया है गौ माता ने। अच्छा। बहुत कम गौ माता है जो दूसरी जगह जाके सेट हो जाती हैं। जैसे ये है श्यामा, ये सेट हो गई, इसको बच्चा वहाँ दूध नहीं निकलवा रही थी, यहाँ बढ़िया निकलवा रही बगैर बच्चे के भी। अब तीसरी और कोई समस्या क्या आती है जब हम दूध सेल करते हैं, तो कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्या ऐसी? हाँ, हमेशा चुनौतियाँ कर ये देखो, नोएडा गिर लैंड बना हुआ है, यहाँ पे गिर का दूध 120 और देसी गाय माता का दूध 30 रुपए किलो। देसी गौ माता का दूध यहाँ पे 30 रुपए किलो, और गिर का दूध 120 रुपए 120 रुपए किलो। भाई, मैं यहाँ पर सबको ये बोलना चाहता हूँ कि गिर से ज़्यादा अच्छा दूध देने की क्षमता रखती है हमारी यहाँ की लोकल स्थानीय नस्ल। गिर सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश की गऊ है, गुजरात प्रदेश की गऊ है, तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से अच्छी है, ना कि यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से। भगवान ने यहाँ पे जो हमारी देसी गौ माता को इस धरती के लिए, इस एरिया के लिए बनाया है, तो इसका दूध यहाँ की जलवायु के हिसाब से सबसे उत्तम है। तो इनके दूध में कोई फ़र्क नहीं है। जो आप सम्मान गिर को दे रहे हैं वही इसको भी दें, बल्कि मैं तो कहता हूँ इसके दूध में उससे ज़्यादा गुणवत्ता मिलेगी, क्योंकि ये यहाँ के जीन में यहाँ के एनवायरनमेंट सदियों से पलती हुई आ रही है। जी, आगे बताएं। जी, मैंने देखा था, मैं एक पास में ही पड़ोस के गांव में एक सरदार जी है। अच्छा। वो बाहर से आके उन्होंने यहाँ डेयरी फार्म करा अपना गिर गाय का। अच्छा। तो मैं उनके फार्म में देखने के लिए गया। मुझे शौक है गायन को, मैं देखने के लिए गया। अच्छा। कि देख पाता हूँ कैसे मतलब सुविधा कर रखी गायन की, कि जब मुझे भी नॉलेज बढ़े कि मैं इन गायन की कैसे सेवा करूँ। अच्छा। कैसे सुविधा अपनी बढ़ाऊँ। अच्छा। तो मैं वहाँ गया था, तो उनकी गिर गाय का दूध 120 रुपया लीटर, मतलब जेपी में सप्लाई हो रहा है उनका, मतलब फिलेटन में। हाँ हाँ हाँ। तो मैं गया, तो मैं कहने लगा मन की मेरे पास हरियाणा देसी है, प्योर हरियाणा देसी है। मन की दूध तो आपके पास कम पड़ रहा है, तो मन की मेरा ले लो। हाँ। मेरे पास दूध बच रहा है। हाँ। तो वो बोले ठीक है, अभी तो सरदार जी बाहर गए हुए हैं, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। अच्छा। हम आपके फ़ोन कर देंगे। अच्छा। हम आपको बता देंगे। तो उन्होंने मेरे पास 2 दिन बाद कॉल आई उनकी। हाँ। वे बोले आप अपना दूध देना चाहते हो? मन की हाँ जी। हाँ। तो बोले आप अपना रेट बताइए। हाँ। मन की 80। हाँ। मैंने बोला। तो वो एकदम 80 के नाम पे एकदम चौंक गए। हाँ। जब बोले ठीक है जी, रहने दो, कोई बात नहीं।
मैंने कि जी आप तो, उन्होंने फ़ोन काट दिया तुरंत ऐसे सुन के। अच्छा मैंने उन पर दोबारा कॉल करी अपनी ओर से। अच्छा। मैंने कि जी आप अपना रेट तो बताओ कि आप मतलब कितने रुपए लीटर मेरा दूध लोगे तुम। हाँ। तो उन्होंने बताया 28 रुपये लीटर। अच्छा। मन की गिर गाय में इनमें मन की क्या फ़र्क है, जो उसका 120 है इसका 28 है। हाँ मन की आप भी तो, मैं उनके डेयरी फार्म पे गया था ना, हाँ हाँ तो उनका एचएफ हाँ एचएफ नस्ल में आप भी जानते हो कि हाँ जी, उसमें हाँ जी। हर कोई जानता है कितनी बीमारी होती है। हाँ जी हाँ जी उसके दूध में बच्चे भी बीमार होते हैं, बड़े बूढ़े भी। हाँ जी हाँ जी उसमें बहुत बीमारी होती है। उन्होंने वो भी 2-3 गाय ही उनके पास एचएफ, हाँ गिर गाय के जो डेयरी फार्म है उनका हाँ जी हाँ जी एचएफ गाय, उनमें राठी भी ही एचएफ भी। हाँ। अब बताओ उनका गिर गाय में मिक्स होके हम्म उनका 120 रुपये लीटर जा रहा है। हम्म जिस एचएफ गाय का कोई भी दूध मतलब कोई भी नहीं पूछता, पानी के भाव है उसका। हाँ। तो मतलब हमारा देसी का तो 28 और उनका एचएफ का भी 120 पड़ रहा है उसमें मिलके। तो ये है। तो आप कहाँ कहाँ सप्लाई दे रहे हो अभी, कहाँ कहाँ तक दे सकते हो आप सप्लाई? जी मैं ग्रेटर नोएडा में और हाँ। नोएडा में सप्लाई दे सकता हूँ। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सप्लाई दे हाँ सकते हो। रेट क्या रहेगा आपका? रेट मेरा फिलहाल, सर देखो अगर ग्रेटर नोएडा में सप्लाई देगा हाँ। तो रेट रहेगा 80 रुपये लीटर। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में है तो 80 रुपये। और वहाँ नोएडा में, नोएडा से 22 किलोमीटर दूर पड़ता है, अगर वहाँ सप्लाई देगा तो रेट रहेगा वहाँ पे 100 रुपये लीटर। अच्छा। किसी को भी 1% भी पानी नहीं दिया जाएगा। 20 लीटर से ज़्यादा दूध सेल नहीं करेंगे। 10 एक टाइम अभी। अच्छा। क्योंकि मुझे इन दोनों के बछड़े तैयार करने हैं, इनके बुल, इसके और उसके। तो जो गौ माता का जो सेल होगा इन तीनों का होगा, इसका, श्यामा का और इसका, इन तीनों का बस। क्योंकि इन दोनों के बुल तैयार करने हैं मुझे। अब ये तो देखो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं वो बस पूरा दूध पिला के ऐसे तैयार कर रहा हूँ कि मैं गौ माता की, देखो जो मैं कर रहा हूँ थोड़ी आर्थिक स्थिति भी सुधारनी पड़ेगी। जो इनके साथ रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, देखो मैं तो अपनी नौकरी है जो मेरा, तो उसके लिए मैं सक्षम हूँ, मुझे किसी से एक पैसा खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भाई तो इनके पीछे लगा हुआ है, इसे भी तो इसका मेहनताना मिलना चाहिए थोड़ा बहुत। और जो भाई काम करता है यहाँ, बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे इसका। थोड़ा इसको घुमाना, थोड़ा साइड में करना। थोड़ा और घुमाते इसको। बस 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 बस। ये सुरभि है और वो पीछे बैठी हुई है, वो गोरा है। इन दोनों के बुल तैयार कर रहा हूँ भाई का दो प्रयास, जैसा भी इनसे बात करके अभी मुझे पता चला है, इनके 2 प्रयास चल रहे हैं यहाँ पर। एक तो अपने एरिया में देसी गोवंश का दूध इस एरिया के लोगों को देना प्रथम, और दूसरा जो इनका प्रयास चल रहा है वो ये चल रहा है कि जिस तरीके से पहले गांव में नंदियों की स्थापना थी, उसी तरीके से आने वाले समय में दोबारा से अच्छे नंदियों की गांव में स्थापना हो सके, ताकि जब गौ हीट में आती है तो हर बार हमें डॉक्टर की तरफ ना भागना पड़े, क्योंकि सीमन जो है वो सीमन अल्टरनेट है, वो सेकंड ऑप्शन है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा नंदी रहता है। नंदियों की स्थापना होना बहुत ज़रूरी है। नंदी की स्थापना होगी गांव-गांव में, अच्छे नंदियों की, चुनिंदा नंदियों की, तभी हमारा जो गोवंश है वो बच पाएगा, उसकी जो खासियत है देसी गोवंश की वो बच पाएगी। क्योंकि जितना हम देख चुके हैं असर, जितना हम साइंस के पीछे भाग रहे हैं धीरे धीरे करके, उतना हमें उसके कुछ सालों के बाद पछताना पड़ता है। ऐसा ना हो कि हम सीमन की अंधी दौड़ में चलते रहें, सीमन की अंधी दौड़ में हम चलते रहें और फिर बाद में हमें पछताना पड़े और फिर वापस आएँ। पछताने से पहले ही हम जागरूक हो जाएं और अच्छे नंदियों का चुनाव करें, अच्छे नंदियों की फिर दोबारा से गांव-गांव में स्थापना हो, ताकि देसी गोवंश बच सके। और देसी गोवंश बचेगा तभी स्वास्थ्य बचेगा, और स्वास्थ्य रहेगा तभी हम जीवन का असली आनंद ले सकते हैं। ये है सुरभि
बहुत ही सुंदर गाय हैं और जो इसकी जीन है, बॉडी स्ट्रक्चर है, वो पूर्णतः ये बताता है कि ये दुधारू नस्ल की गोवंश है। काफ़ी सुंदर जानकारियाँ आज हमें मिली और उन बातों के बारे में भी हमें जानने को मिला कि जो न्यू स्टार्टअप है, कोई भी गोपालक किसान नया स्टार्टअप करता है तो उसको क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसके बारे में भी जानने को मिला। एक और प्रश्न मैं करना चाहूँगा भाई, काफ़ी लोग इस बारे में जानना चाहते हैं जी। आप क्या क्या डाइट प्लान मैनेज करते हो, क्योंकि बहुत से इस विषय में ना झूठ बहुत बोलते हैं, तूफान बहुत बोलते हैं, तो उनसे मैं पूछता ही नहीं हूँ ये पर्सन। आप सीधे साधे आदमी हैं, इसलिए आपसे मैं बात कर लेता हूँ इस विषय में कि एक नॉर्मल डाइट क्या रहनी चाहिए एक गऊ का। तो एक गाय का नॉर्मल डाइट आप क्या क्या खिला रहे हो? मैं तो फिलहाल चने का छिलका, अच्छा, बिलौने की खल, अच्छा, सरसों की खल अच्छा, और चोकर। अच्छा, थोड़ा डाल देता है बस। इसमें। अच्छा, ये अपना एक खिला रहे हो मिक्सअप करके? ये मिक्स करके एक जगह, अच्छा, और वो ही खिलाता हूँ। और बाकी चने का अच्छा। और गेहूँ। एक गऊ के हिस्से में कितना आ जाता है ये? एक गऊ के हिस्से में कम से कम 1.5 kg एक टाइम का। अच्छा, ये 3 kg दोनों टाइम का। अच्छा, 3 kg दोनों टाइम। हाँ जी। और वही सारियों का वही जो एक का है ना खुराक, हाँ, वही सबके वही लिए, सबका है। जो प्रेग्नेंट है उसी के लिए भी, क्योंकि प्रेग्नेंट को नहीं खिलाओगे तो वो ना तो अपने ना बच्चे कैसे को बना पाएगी, ना अपने बॉडी को डेवलप कर पाएगी। आप कुछ बता रहे थे विपिन, चना और गेहूं के बारे में कुछ बताया। मैंने ये चना और गेहूँ और जई, हाँ, ये तीनों चीजें, सोयाबीन, हाँ, ये चारों चीज मिक्स करके हाँ, इन्हें चक्की में पिसवा के अच्छा, इनका दलिया रखता हूँ अच्छा, दोनों टाइम। हाँ, मतलब जैसे मेरे पास अभी 6 गाय हैं, हाँ, तो मैं एक टाइम का 1.5 किलो दलिया हाँ, बांधता हूँ। हाँ, तो उसमें मतलब एक मतलब सारे इनके गेड़ देता हूँ खल में ही मिक्स करके, अच्छा, दोनों टाइम अच्छा, खल में गेड़ देता हूँ, खल में मिक्स करके सानी करता हूँ। तो उससे सारे महक से उसकी से सारा मतलब अपना चारा खत्म कर देती है और मतलब पेट उनका मतलब झिक जाता सही है, फूल जाता है। सही फूल जाता है। हाँ, तो उससे मतलब अपना दूध भी और अपना स्वास्थ्य भी इनका सही रहता है। अच्छा। जी। वैसे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गोधन है वो बिल्कुल एकदम काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है चेहरे के हिसाब से, रंग रूप के हिसाब से, क्योंकि जगह बहुत कंफर्टेबल है, खुली जगह है और कच्चे स्थान इनको दिया गया है। जैसा कि गोवंश पसंद करती है वैसा ही खुला स्थान दिया गया है। बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं। सामने 1 एकड़ का खेत है घूमने फिरने के लिए। अब शाम के टाइम पे अंदर आ जाती हैं, फिर घूमने की व्यवस्था भी है। तो पूरी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कच्चा फर्श, कच्चा ज़मीन, रेत, घूमने की जगह, सब कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर किसी भाई को भी अगर देसी गौ माता का दूध चाहिए तो बहुत अच्छे और वाजिब रेटों में आप इन दोनों भाइयों से ले सकते हैं आप। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगली वीडियो में फिर एक और गोपालक से आपकी मुलाकात कराएंगे, उनका अनुभव हम साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।